एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ विविध कार्य कर्मचारी। अगर आप जनवरी 2023 को अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एज एन एमटीएस के पद पे आपको कितना सैलरी मिलता है। एमटीएस जो कि पे लेवल 1 में जिसका बेसिक 5200 से 20,200 पे लेवल के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत बेसिक मिनिमम 18,000 रुपया होता है। इसमें आपको बेसिक पे 18,000 रुपया डियरनेस अलाउंस जो कि वर्तमान में एट द रेट ऑफ 38% के अनुसार मिलता है, जिसके अंतर्गत आपको कैलकुलेशन 6,840 रुपये होता है, जिसमें एचआरए आपको हाउस रेंट अलाउंस आपको मेट्रो सिटीज, अदर सिटीज एंड XYZ सिटीज यहाँ पे कैलकुलेशन अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो एक्स सिटीज माना जाता है एंड अदर देन मेट्रो सिटीज मेनी सेमी मेट्रो सिटीज लाइक वाई कैटेगरी सिटीज एंड अदर रूरल एरियाज एक्सेप्ट ऑफ X and Y ऑल आर कमिंग अंडर द जेड सिटीज। तो अगर आप मेट्रो सिटीज में काम करते हैं तो आपको एट द रेट ऑफ 24% मिलता है, जिसमें आपको एचआरए 4,320 रुपये मिलेगा। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की जाए तो 1,863 रुपये मिलता है। चलिए, ये तो हो गया आपका ग्रॉस सैलरी। इसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं जो नेट सैलरी के लिए कंसिडर होता है। इसको अगर माइनस करते हैं तो ये नेट सैलरी आपके इन हैंड आएगा। इसके अंतर्गत डिडक्शन होता है प्रोफेशनल टैक्स, कुछ कटौती की जाती है जिसमें 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स आता है। CGEGIS जो कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए दिया जाता है 30 रुपीज़, जो कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट इसका बेनिफिट मिलता है, जो भी मनी बनता है वो आपको दिया जाता है। टायर 1 के तहत आप इसमें पेड करते हैं 2,484 रुपये। टायर 1 क्या है? टायर 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS न्यू पेंशन सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि 2004 के बाद न्यू पेंशन सिस्टम आया है। ओल्ड पेंशन सिस्टम को एबोलिश करके न्यू पेंशन सिस्टम लगा, जिसमें आपका पेंशन कटौती होता है जो कि मूल वेतन का बेसिक पे का 10% होता है और गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन वर्तमान में 14% डालती है, जिसके अंतर्गत आपका कंट्रीब्यूशन जो होगा 10% वो 2,484 रुपये होगा। चलिए, जो कि बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस का 10% होता है। अगला कटौती है CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके अंतर्गत सरकार, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है तो इसके अंदर 250 रुपया जो कि कट जाते हैं। इसके तहत आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि CGHS हॉस्पिटल के अंतर्गत आप अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। कहीं कहीं पे CGHS हॉस्पिटल्स नहीं होने के कारण इम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट होते हैं, जिसके गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीमेंट किया जाता है कि चलिए हमारे एम्प्लॉयज़ को आप ट्रीटमेंट दीजिए। वहाँ पे आपको पहले तो पैसे एट द रेट ऑफ CGHS जो कि मिनिमम होता है उसके आधार पर लिया जाएगा, बाद में आपको रिफंड करके आप उसको क्लेम करके रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज इट मीन्स डिडक्शन की बात करें तो 2,964 रुपये का डिडक्शन हो जाता है। अगला डिडक्शन है नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज लाइक डिडक्शन। इसमें डिडक्शन फॉर यूनियन नॉन गेजेटेड स्टाफ के लिए। जैसे होता है क्या कि आप किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कुछ लोकल यूनियंस होते हैं जो कि ऑफिस की तरफ से होते हैं, जो कि आपके वेलफेयर के लिए काम करते हैं और आपके मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं। मुश्किल समय में साथ देना मतलब अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे आपके साथ किसी ऑफिसर्स या अलग किसी CCS कंडक्ट के अगेंस्ट जा करके आपके साथ कुछ बर्ताव किया जाता है तो ये आपके लिए खड़े होते हैं। इसके लिए 30 रुपीज़ अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट काटे जाते हैं। हो सकता है आप ये वेरी करता है कि आप किस डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं। कहीं पे आपको 10 रुपये भी कट सकते हैं, कहीं पे नहीं भी कट सकते हैं, और कहीं पे 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ भी काटे जा सकते हैं। चलिए, टोटल ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 31,023 रुपये मिलता है, जिसके अंतर्गत डिडक्शन लेस 2,964 रुपये कर दीजिए तो नेट इन हैंड सैलरी एंड 30 रुपीज़ यूनियन फीस को कैंसिल करते हैं तो टोटल आपके 28,029 रुपये आपको इन हैंड आते हैं। ये तो थी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ का। हो सकता है इसमें कुछ स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, बट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये वेरी करता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट के द्वारा शेयर किए हुए एक एम्प्लॉय का है तो ये सही हो सकता है। मे बी अगर स्लाइटली होगा तो 100 रुपीज़ मैक्सिमम आगे या पीछे हो सकता है। चलिए, हम बात करते हैं दूसरे सैलरी स्लिप की, लेकिन उससे पहले हम आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस जो आपको मिलता है, इसके अंतर्गत आप HRA न लेकर के आप सरकार द्वारा मुहैया कराए गए सरकारी क्वार्टर्स भी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत अगर आप क्वार्टर्स लेते हैं तो आपको HRA रोक दिया जाएगा, यानी HRA नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्वार्टर्स नहीं लेते हैं तो आप उस पैसे से आप प्राइवेट क्वार्टर्स ले सकते हैं, प्राइवेट रूम ले सकते हैं, अपने अनुसार से मन मुताबिक आप रह सकते हैं। चलिए, HRA कैसे और किस प्रकार से सिटीज़ के अनुसार मिलता है इसका बाइफरकेशन देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत एज पर द 7th पे कमीशन रिपोर्ट द रेट्स ऑफ HRA हाउस रेंट अलाउंस विल बी रिवाइज्ड टू 27%, 18% एंड 9% for XYZ city class cities respectively
when dearness allowance DA crossed 25% and further revised to 30%, 20% and 10% when DA crossed 50%। हमारे पास एक लिस्ट है जो कि कैटेगरी ऑफ सिटीज बताता है XYZ। इसके अंदर एक सिटी वैसे होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, ग्रेटर मुंबई हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई और कोलकाता। ये सब मेट्रो सिटीज़ हैं जो कि एक्स सिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। इनके अंतर्गत आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा डियरनेस अलाउंस मिलता है। जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ महंगाई भी बहुत होती है। थैंक यू सो मच। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।